एक दिन कॉलेज के परिसर में काजल और करण आमने सामने होते हैं। बातों बातों में दोनों के बीच आत्मीयता बढ़ती है और उस क्षण काजल अपने दिल की बात करण से कह देती है। कर्ण भावनाओं में बहकर काजल से हाथ मिलाता है और अनजाने में उसके प्रेम प्रस्ताव को एक मौन स्वीकृति दे बैठता है। लेकिन कुछ ही देर बाद वह स्वयं को संभालते हुए वहां से चला जाता है। काजल वहीं एक बेंच पर अकेली बैठी रह जाती है, उलझी हुई, खोई हुई, उस क्षण की गहराई में डूबी। तभी कॉलेज का ही एक और छात्र देवा वहां आता है। देवा पहले से ही काजल को पसंद करता है और उसके इस अकेलेपन का फायदा उठाने की कोशिश करता है। वह मीठी बातों से उसे बहलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके इरादों में एक बनावटी आत्मीयता और छल छुपा होता है। उधर एक दिन जब विक्रम बाहर से लौटकर घर आता है, तो वह सुजाता को अकेले बैठी आंसू पोंछते हुए देखता है। उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि सुजाता अपने उस बेटे को याद कर रही है जो जन्म लेते ही दुनिया छोड़ गया था। विक्रम ने पास जाकर धीरे से कहा, सुजाता, वो बच्चा शायद हमारे भाग्य में नहीं था, फिर भी तू आज तक उसके लिए आंसू बहा रही है। उसी समय काजल कमरे में प्रवेश करती है। मां के चेहरे पर आंसुओं के निशान देख वह बेचैन हो उठती है। उसने झिझकते हुए पूछा, पापा, मम्मी से आपने कुछ कहा क्या? विक्रम ने संयमित स्वर में जवाब दिया, नहीं बेटी, मैंने तो कुछ नहीं कहा। बस मुझे लगता है तेरी माँ आज भी तेरे उस बड़े भाई को याद करके दुखी हो जाती है, जो तेरे पहले आया था मगर हमें छोड़कर चला गया। काजल माँ के पास जाकर बैठ जाती है। उसका हाथ थामते हुए प्यार से कहती है, माँ, जो हमारे नसीब में नहीं था उसे लेकर खुद को क्यों इतना तकलीफ देती हो? देखो ना, भगवान ने मुझे तुम्हारे पास भेजा, और अगर उसका आशीर्वाद रहा तो शायद वो भाई फिर किसी रूप में लौट आए। लेकिन तुम ऐसे रोगी तो उसका भी मन दुखेगा, जहां भी होगा। सुजाता की आंखों में आंसू अब भी थे, लेकिन उनमें एक सुकून की हल्की सी चमक दिखाई देने लगी थी। उधर कर्ण के घर उसके कॉलेज के दो सहपाठी राजू और देवा उससे मिलने आते हैं। कर्ण के माता पिता बेटे की अनुपस्थिति में उनका आत्मीय स्वागत करते हैं और पढ़ाई लिखाई की हालचाल पूछते हैं। वे दोनों युवकों को बैठने का आग्रह करते हैं और चाय पानी से उनका आदर सत्कार भी करते हैं। साथ ही वे अनुरोध करते हैं कि वे कर्ण के आने तक रुकें, परंतु राजू और देवा किसी आवश्यक कार्य का हवाला देते हुए विनम्रता पूर्वक विदा ले लेते हैं। इधर एक दिन कॉलेज के भीतर राजू अंजलि से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अंजलि उसकी ओर बिना कोई ध्यान दिए चुपचाप आगे बढ़ जाती है। राजू हतप्रभ सा वहीं खड़ा रह जाता है। उधर अंजलि जब आगे बढ़ती है तो उसे सामने से उसकी ही क्लास की कुछ लड़कियां मिलती हैं। उनमें से एक ने उसे टोका, ए अंजलि, तू हमेशा इस कॉलेज में सबसे अलग थलग क्यों रहती है? किसी से बात तक नहीं करती। अंजलि ने शांत स्वर में जवाब दिया, दीदी, मुझे किसी से बात करना पसंद नहीं, मुझे बस एकांत अच्छा लगता है। लड़कियां अंजलि की बात सुनकर चुप हो जाती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। उधर कॉलेज के एक कोने में, जहां सब जा चुके थे, राजू अब भी एक बेंच पर बैठा था। तभी उसे काजल कॉलेज के अंदर आती दिखाई देती है। जैसे ही वह पास आई, राजू ने उसे आवाज देकर रोका और मुस्कुराते हुए कहा, अरे काजल, इधर तो आओ, अकेली जा रही हो? थोड़ा बैठो, बात करते हैं। राजू उसकी बातों में दिलचस्पी दिखाते हुए धीरे धीरे उसे अपने प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश करता है। उधर अंजलि तेज तेज कदमों से चलती हुई बाकी सभी लड़कियों को पीछे छोड़ मेन गेट तक पहुंच जाती है, जहां कर्ण पहले से उसकी प्रतीक्षा करता मिलता है। कर्ण उसे अपनी बाइक पर बैठा उसके मकान तक छोड़ आता है और उतरते हुए बस इतना कहता है, अंजलि, मुझे जरा जल्दी है, और बिना कोई और बात किए बाइक घुमाकर आगे निकल जाता है। उधर एक दिन काजल सड़क किनारे खड़ी होती है कि तभी कर्ण कार्टून से भरी अपनी गाड़ी लेकर वहां से गुजरता है। काजल उसे देखकर हाथ से इशारा कर बैठने का संकेत देती है। कर्ण गाड़ी की रफ्तार धीमी करता है, एक नजर काजल पर डालता है और कहता है, काजल, इसमें जगह नहीं है और मैं थोड़ी जल्दी में हूं। इतना कहकर वह गाड़ी तेज कर ले जाता है। काजल उसकी गाड़ी को जाते हुए घूरती रह जाती है, चेहरे पर नाराजगी और हल्की हैरानी साफ झलकती है। अगले दिन कॉलेज में कुछ बदमाश लड़के काजल से जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं।
घबराई हुई काजल अपनी सुरक्षा के लिए थोड़ी दूर खड़े कर्ण को पुकारती है। काजल चिल्लाते हुए, कर्ण, प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन कर्ण उसकी ओर देखने के बाद भी अनदेखा करते हुए दूसरी दिशा में चला जाता है और एक बेंच पर चुपचाप बैठ जाता है। काजल की आंखों में अविश्वास और डर एक साथ उभर आता है। उसी वक्त देवा वहां पहुंचता है। स्थिति को समझते ही वह बिना देर किए आगे बढ़ता है और साहस के साथ काजल को उन गुंडों से बचा लेता है। देवा की बहादुरी काजल के मन में उसके लिए एक सम्मान पैदा कर देती है। इस घटना के बाद काजल करण से धीरे धीरे दूरी बनाने लगती है और देवा के साथ उसका संवाद और संपर्क गहराता चला जाता है। काजल धीरे और भर्राए स्वर में, अगर तुम उस वक्त वहां नहीं होते ना, तो मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरे साथ क्या हो सकता था। वो अपनी आंखें नीचे झुका लेती है। देवा शांत स्वर में, मैंने जो किया वो कोई बहादुरी नहीं थी काजल, वो कोई भी करता अगर इंसानियत बची हो उसके अंदर। काजल आंखों में आंसू ले धीरे से मुस्कुराते हुए, नहीं देवा, हर कोई ऐसा नहीं करता। कर्ण ने भी देखा था सब कुछ। मैं उसे बुला रही थी, लेकिन वो बस देखता रहा। वो एक पल के लिए रुकती है और तुम बिना कुछ सोचे मेरी ढाल बन गए। देवा संवेदनशील स्वर में, काजल, मैंने जब तुम्हें डरते हुए देखा तो मुझे अपने छोटे भाई की याद आ गई। मुझे लगा अगर मेरी बहन होती और वो ऐसी हालत में होती तो क्या मैं भी बस देखता रहता। काजल गहरी सांस लेकर, कभी कभी एक लम्हा तय करता है कि कौन अपना है और कौन सिर्फ दिखावा करता है। तुमने उस लम्हे में मुझे वो भरोसा दिया जो शायद मैं कभी महसूस नहीं कर पाई थी। देवा धीरे से, अगर मेरी मौजूदगी से तुम्हें थोड़ी भी हिम्मत मिली हो तो यही मेरी सबसे बड़ी जीत है। दोनों के बीच एक भावनात्मक खामोशी भर जाती है, लेकिन इस खामोशी में अब डर नहीं, विश्वास की शुरुआत होती है। इधर घटना के तुरंत बाद कर्ण एक बेंच पर बैठा है, लेकिन उसका चेहरा खाली और आंखें भारी हैं। काजल की पुकार अब भी उसके कानों में गूंज रही है। कर्ण, अंदर ही अंदर। काजल को बचाना चाहिए था मुझे, लेकिन कैसे? मैं खुद उस भीड़ से डर गया था। डर कि कहीं फिर से वैसा ना हो जैसा बचपन में हुआ था। उसके हाथ कांप रहे हैं और पसीना बह रहा है। वह अपने आप से आंखें चुराए बैठा है। रात को कर्ण अपने कमरे में अकेला बैठा है। दीवार पर टंगा एक पुराना फैमिली फोटो घूर रहा है। उसके जहन में एक पुरानी घटना चलती है। स्कूल के बाहर कुछ लड़के उसकी बहन को परेशान करते हैं और कर्ण चुपचाप छिपकर सब देखता है। फिर किसी राहगीर द्वारा उसकी बहन को बचा लिया जाता है। कर्ण अपने आप से बुदबुदाते हुए, मैं फिर से वही गलती कर बैठा। उसी तरह खड़ा रह गया जैसे तब खड़ा रह गया था। मैं कितना कमजोर हूं। वो दीवार पर मुक्का मारता है। अगले दिन कर्ण कॉलेज में काजल और देवा को एक साथ हंसते बोलते देखता है। वह उन्हें दूर से देख रहा है। उसकी नजरें काजल पर ठहरती हैं, फिर देवा पर। कर्ण मन ही मन, देवा ने वही किया जो मुझे करना चाहिए था, और शायद इसलिए अब वो उसके करीब है और मैं सिर्फ एक दर्शक। कर्ण का चेहरा अब भी उदास है, लेकिन अब उसमें पछतावे से ज्यादा आत्मग्लानि गांठ है। कर्ण अकेले में डायरी में कुछ लिखते हुए, कभी कभी एक मौका पूरी जिंदगी पर भारी पड़ता है। मैं उससे एक मौके में फेल हो गया, न सिर्फ काजल की नजरों में बल्कि अपनी भी। मुझे खुद को बदलना होगा, खुद से लड़ना होगा, वरना मैं हमेशा डर के पीछे छिपता रहूंगा। एक दिन का दृश्य पार्क में। काजल एक पार्क की बेंच पर अकेली बैठी थी। उसका चेहरा उदासी से झुका हुआ था, मानो किसी गहरे विचार में डूबी हो। तभी राजू वहां आया। उसने काजल को यूं चुपचाप बैठे देखा तो हैरानी से बोला, अरे काजल, तू यहां इस तरह मुंह लटकाए क्यों बैठी है? काजल ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, क्या तुम भी किसी की परेशानी समझ सकते हो राजू? राजू मुस्कुराया और अपनी खास अंदाज में बोला, ऐ काजल, तू मुझे ऐसा वैसा मत समझ।
मैं तुझे चांद पर ले जाऊंगा, तुझे तेरी पसंद की चीजें खिलाऊंगा, गाड़ियों में घुमाऊंगा। बस एक बार आजमा के तो देख। काजल ने उसकी बातों पर हल्की हंसी के साथ कटाक्ष किया। अरे राजू, तुम भी उस करण से कम नहीं हो जो मुझे उन गुंडों से बचाने तक नहीं आया। राजू थोड़ी गंभीरता से बोला। काजल, हो सकता है कर्ण के सामने भी कोई मजबूरी रही हो। तू अपना गुस्सा छोड़ दे। चल, घर चलते हैं। आज तो मुझे थोड़ी जल्दी है, लेकिन कल मैं करण से जरूर बात करूंगा। इतना कहकर राजू ने काजल को हल्के से समझाया और पार्क से निकल गया। काजल कुछ देर और बैठी रही, फिर वह भी धीरे धीरे वहां से चल दी।